Hello friends, in this video I am going to discuss resolution of a vector. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का जो तरीका है उसकी मदद से हम बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी और रोटेशन टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो आप प्लीज काफी ध्यान से फॉलो कीजिएगा इसको. लेट अस फर्स्ट सी व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू वेरियस पार्ट्स और कंपोनेंट्स. तो पहले हमने पैरेललोग्राम लॉ की मदद से दो वेक्टर्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाला था. लेकिन यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम एक गिवन वेक्टर को दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स के अंदर ब्रेक करने वाले हैं. ठीक है, दिस टाइम वी आर गोइंग टू ब्रेक अ सिंगल वेक्टर इनटू मल्टीपल वेक्टर्स. तो ये हम कैसे करेंगे देखते हैं. आप प्लीज ध्यान देंगे कि हम एक वेक्टर को उसी के प्लेन में किसी भी दो वेक्टर्स के अलोंग रिजॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हम उसमें से एक स्पेशल केस करेंगे जब हम किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं. तो मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम की मदद से आपको सिचुएशन समझा देता हूं. ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है. ये यहाँ पे मैंने ओरिजिन ड्रॉ कर दिया है O. ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अब हम ओरिजिनल वेक्टर पे ध्यान देते हैं. दिस इज द ओरिजिनल वेक्टर A जिसको हमें रिजॉल्व करना है. ठीक है, ये वेक्टर हमें दिया हुआ है और वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, दोनों प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए. तो ये जो एरो है इसकी लेंथ है स्मॉल a, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है A. और इस वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. इसका एंगल है थीटा. तो ये वेक्टर A एट एन एंगल थीटा टू द एक्स एक्सिस है. तो इस वेक्टर को मुझे ब्रेक करना है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग. इसका मतलब है मुझे इस वेक्टर को फर्दर दो वेक्टर्स में तोड़ना है और दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा तो ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा. ठीक है, तो पहले हम a प्लस बी इज इक्वल टू सी करते थे. अब हम c वेक्टर से शुरू करके a और b वेक्टर्स को फाइंड करेंगे जो कि उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे. तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं आई कैप के साथ. कैप का मतलब होता है ये यूनिट वेक्टर. तो आई कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग. सिमिलरली वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको हम जे कैप की मदद से दिखाते हैं. इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. तो अब हम क्या करेंगे, इस आपका ये जो ओरिजिनल वेक्टर है A, इसको डायगोनल अज्यूम करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. देखिए कैसे करते हैं. हम क्या करेंगे, इसका जो हेड है, ये जो टिप आपको दिख रही है, यहां से दो लाइन डालेंगे. एक लाइन आई कैप के पैरेलल. ठीक है, इस टिप से मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और इसी टिप से वाई एक्सिस के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, दूसरे एंड से ऑलरेडी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हुए हैं और एक एंड से हमने एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी. तो अब आप देख सकते हैं हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है विच इज अ स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम. वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, दैट इज नोन एज अ रेक्टेंगल. तो अब हम यहाँ पे आगे थोड़ा सोल्यूशन देखते हैं. वी विल गिव द नेम्स टू दिस रेक्टेंगल. यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको नाम दे देते हैं P, Q, R और ये जो ओरिजिन है दैट इज ऑलरेडी लेबल्ड एज O. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन थी और ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल थी, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. तो अब OR वाली लाइन को देखेंगे, ये है OR. यहां पे मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं और एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं OP. तो आप नोट करेंगे OR और OP दो वेक्टर्स हैं. इन दोनों से मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया और इनकी कॉमन टेल से निकलने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का सम. तो हमारे पास शुरू में A वेक्टर दिया हुआ था और अब हमने OR और OP वेक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं सच दैट A वेक्टर इज द सम ऑफ OR एंड OP वेक्टर. तो यहां पे पैरेललोग्राम लॉ की मदद से हमने देखा कि A वेक्टर इज OR प्लस OP, यानी कि OR और OP जो हैं वो A के कंपोनेंट्स हैं. OR वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस, OP वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस, यानी कि ये x कंपोनेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका y
कंपोनेंट हो जाएगा। अब हम ज्योमेट्री की मदद से OR और OP वेक्टर्स की लेंथ निकाल लेंगे। डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, एक x एक्सिस के अलॉन्ग है और एक y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहां पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है OQR, ठीक है। यहां पे एंगल QRO जो है दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा यहाँ पे एंगल। ये आपका साइड में एंगल है थीटा। तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OQR में बेस हो जाएगा a cos थीटा और परपेंडिकुलर हो जाएगा a sin थीटा। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आपको याद हैं। अब यहाँ पे ये वाली टर्म a sin थीटा है तो इसके सामने OP की टर्म भी a sin थीटा हो जाएगा। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां से हमने देखा OR वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a cos थीटा, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a sin थीटा। तो हम OR वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड a cos थीटा हो गया, डायरेक्शन हो गई i कैप, प्लस OP वेक्टर को सिमिलरली लिख देंगे a sin थीटा j कैप, ठीक है। तो ये यहां पर हमने a वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया है। ये इसका x कंपोनेंट है a cos थीटा और इसका y कंपोनेंट है a sin थीटा। तो नोटेशन x कंपोनेंट के लिए ax लिखते हैं हम। सबस्क्रिप्ट में x लिखा हो तो a वेक्टर का x कंपोनेंट कहलाएगा और सबस्क्रिप्ट में a के आगे y लिखा हो तो a वेक्टर का y कंपोनेंट ये कहलाएगा। So x component is also known as the projection of the vector on x-axis and y component is known as the projection of the vector on y-axis. तो ये जो प्रोजेक्शन का आइडिया है इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। सोचिए यहां पर एक लाइट का सोर्स है, यहां पे एक टॉर्च है जो लाइट दे रही है। तो यहां पे आप अज्यूम करेंगे कि x एक्सिस एक वॉल है, सामने से लाइट आ रही है, बीच में एक रॉड रखी हुई है OQ। तो आप खुद विजुअलाइज करिए कि इस रॉड जो OQ है इसकी शेडो कैसी बनेगी। दैट शेडो विल बी इक्वल टू a cos थीटा। इसीलिए हम a वेक्टर का वॉल के ऊपर यानी कि x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, a cos थीटा। दिस इज द x कंपोनेंट। सिमिलरली आप अज्यूम करिए टॉर्च यहां पे y एक्सिस के सामने है। तो अगर यहां सामने y एक्सिस के सामने से लाइट आएगी और ये एक रॉड रखी हुई है OQ, तो इसकी शेडो कैसे बनेगी, यहां पर a sin थीटा, ठीक है। इस पॉइंट से लाइट यहां पे पहुंचेगी, इस पॉइंट से लाइट यहां पर पहुंचेगी, बीच में देयर विल बी डार्कनेस। तो ये a sin थीटा क्या हो गया, a वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दी y एक्सिस। तो ये एक और तरीका था विजुअलाइज करने का। हालांकि टेक्निकल डिस्कशन में, न्यूमेरिकल्स में इसका कोई रोल नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू। यहां से हमने देख लिया है कि a वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। a वेक्टर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे a cos थीटा i कैप एंड a sin थीटा अलोंग j कैप, ठीक है। यहाँ पे a वेक्टर जो था ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड था एंड थीटा वाज द एंगल इट मेड विद द x एक्सिस। तो जिस एक्सिस के साथ आपको एंगल दिया हो उसका वाला कंपोनेंट होता है a cos थीटा और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है a sin थीटा। So this was the required discussion. If you have found this video, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.